नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के भीतर जो महिलाएं आंगनवाड़ी भर्ती में अप्लाई करना चाहती हैं, आंगनवाड़ी बनना चाहती हैं, वो सही तरीके से अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपके सामने यूपी आंगनवाड़ी भर्ती वाला जो फॉर्म खुला हुआ है, इसका मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप इस फॉर्म पे जा सकते हो। और इस पे जाने के बाद सिंपली से सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम यानी कि आवेदक का नाम में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, जैसे कि आपके आधार कार्ड पे या स्कूल मार्कशीट वगैरह पे नाम है, वैसे देख के डालना है। पिता माता का नाम जो है आपको फादर्स नेम की जगह पे डाल देना है। यहाँ पे जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है उनको कन्फ्यूजन रहेगा, इसमें पति का नाम डालें, लेकिन यहाँ पे पिता का नाम ही डालना है। ठीक है, उसके बाद कॉलम रहेगा आपको डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें अपने ज़िले का सिलेक्शन कर लेना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर आधार नंबर डालना है और फिर ईमेल आईडी डालना है। और ये जो ब्लैक कलर से कैप्चा कोड दिखेगा वो सामने वाले पे डाल के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इतना होते ही आपके सामने रजिस्टर्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके करके नीचे मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड जो होता है वो डाल देना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करेंगे आप तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा यूपी आंगनवाड़ी वाला, तो जिसके भीतर आपको सबसे पहले अपने ज़िले का चयन कर लेना है, फिर परियोजना के भीतर अपने ब्लॉक का या वार्ड का चयन करना है, और फिर ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको शहरी या ग्रामीण में से चयन कर लेना है, और फिर आपको अपना जो भी ग्राम पंचायत है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करना है। तो कभी कभी दो नाम शो करेंगे, तो नाम सेलेक्ट करके आपको देख लेना है वहाँ पे आंगनवाड़ी की वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, कई बार होता है कि एक गांव में दो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं लेकिन एक पे वैकेंसी है एक पे नहीं है, तो इसलिए जो इस भी आपका गाँव है वो सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको वैकेंसी दिख जाएगी। फिर वहाँ पे आपको न्याय पंचायत का नाम डालना है, यानी कि 4-5 गांव की एक न्याय पंचायत होती, तो आप अगर किसी से पता करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी न्याय पंचायत क्या है, तो उसका सिलेक्शन कर लेना है। और उसका सिलेक्शन करने के बाद रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करना है, और फिर आवेदक का नाम यानी कि आवेदिका जो भी है महिला, उनका नाम डालेंगे। फिर उनका नाम हिंदी में पहले पड़ेगा, उसके बाद अंग्रेजी में डालना है, और फिर उसके फादर का नाम इंग्लिश में डालना है जैसे उसके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। फिर उसी तरीके से माता का नाम भी इंग्लिश में ही डालना है, और पति का नाम भी इंग्लिश में डाल के आपको जो है डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे आना है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपको कितने साल की, कितने दिन, कितने महीने की है वो लिख के आ जाएगा। फिर आपको सेव पे क्लिक करके अगले पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही कैंडिडेट की व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन भरने का पेज आ जाएगा, जहां पे आपको उसकी जाति सेलेक्ट कर देनी है। कई बार किसी गांव की आंगनवाड़ी केंद्र अगर किसी जात के लिए आरक्षित है तो वो सेलेक्ट करना है, प्लस अगर कोई विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, यानी कि अदर लगा दोगे। तो इसमें क्या है, विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको इसके फॉर्म में भरने में वरीयता मिल रही है। तो अगर ऐसी महिलाओं का फॉर्म पड़ा होता है किसी न्याय पंचायत में, तो पहले तो देखा जाएगा ग्राम पंचायत में अगर ऐसी कोई महिला है तो उस गाँव का आंगनबाड़ी केंद्र उसको दिया जाएगा, प्लस अगर न्याय पंचायत में है तो फिर उसको वरीयता मिलेगी बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक। ठीक है, वो आपको आ जात निवास वाला जो फॉर्म आपका है उससे देख के यहाँ पे भर देना है। इसी तरीके से जाति वाला और आय वाला भी भर देना है। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बीपीएल श्रेणी में है या नहीं है उसका सिलेक्शन कर देना है, और फिर आपको अगला पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम आ जाएगा, जहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल डालनी है कि कौन से स्कूल से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, किस साल में किया है, कितने नंबर थे और अधिकतम नंबर कितने होने चाहिए थे, परसेंटेज क्या है, और उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इतना करने के बाद आपको अगेन से अगला पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके आपको अगेन से अगला पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको इस घोषणा पत्र में टिक करना है और अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आंगनबाड़ी भर्ती का जो फॉर्म है, जो सारी डिटेल आपने भरी है वो लिख के आ जाएगी। एक बार इस सारी डिटेल को आपको वेरीफाई कर लेना है ऊपर से नीचे तक। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना रहता है। अदरवाइज इसमें अगर आपकी कोई गड़बड़ी है, कुछ चेंज करना है आपको, तो नीचे आपको पीछे जाके वो जानकारी सेलेक्ट करने का, सही करने का ऑप्शन दिया रहता है, या फिर नेक्स्ट यानी कि अगले पे क्लिक करके आप जो है इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले फॉर्म को चेक करके सबमिट करोगे, वैसे ही आपका फॉर्म ये जो है पूरी तरीके से फाइनली सबमिट हो जाएगा।
और आपके सामने कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने किस कैटेगरी के भीतर अप्लाई किया है और किस डेट को आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अब व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप ये वाला फॉर्म पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपका आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है अप्लाई इन मोर देन वन प्लेस, यानी कि अगर आप अपनी ग्राम पंचायत में 2 वैकेंसी खाली हुई हैं दोनों आंगनवाड़ी केंद्र में, तो यहाँ पे आप अपनी ग्राम पंचायत के भीतर दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में एक ही खाली है, तो वहाँ के लिए मैंने अप्लाई किया है। आशा करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।